वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मजमून तारीख और शहरियत इस किताब से तारीख का सबक नंबर 8 मिसाली हुक्मरां इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 8 मिसाली हुक्मरां सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है सबक से तलाश करके लिखिए। इसका पहला सवाल है शिवाजी महाराज की जिंदगी के खतरों से भरे वाकयात लिखिए। इसका जवाब हमें लिखना होगा शिवाजी महाराज की जिंदगी के खतरों से भरे वाकयात मंदरजा झील है। नंबर 1 अफजल खान से मुलाकात का मौका। नंबर 2 पन्हाला का मुहासिरा। नंबर 3 शाइस्ता खान पर छापा और नंबर 4 आगरा से फरार। अब नंबर 2 है आगरा से फरार के वक्त जोखिम उठाने वाले शख्स का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है आगरा से फरार के वक्त जोखिम उठाने वाले शख्स हीरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर थे। नंबर 3 है रोहिड़ की वादी के देशमुख को शिवाजी महाराज ने क्या ताकीद की थी। तो इसका जवाब है रोहिड़ की वादी के देशमुख को शिवाजी महाराज ने रियाया का ख्याल रखने की ताकीद करते हुए कहा, अगर रियाया की फिक्र न की गई तो मुगल फौज आ जाएगी, लोगों को कैद कर लेगी और इसका गुनाह तुम्हारे सर जाएगा। नंबर 4 है शिवाजी महाराज की कौन सी तहरीक नई नस्ल के लिए मिसाल साबित होगी। तो इसका जवाब है शिवाजी महाराज का स्वराज कायम करना और स्वराज को सुराज यानी अच्छी हुकूमत में तब्दील करने की तहरीक नई नस्ल के लिए मिसाल साबित होगी। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। जरा लिखिए तो। इसका पहला सवाल है रियाया को कोई नुकसान न पहुंचे, इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को क्या ताकीद की थी। तो इसका जवाब है रियाया को कोई नुकसान न पहुंचे, इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को सख्त ताकीद की थी कि नंबर 1 किसानों से उनके खेतों की सब्जियां तक जबरदस्ती न ले। नंबर 2 सिपाहियों की जंगी नक्ल हरकत से बीज बोने में किसानों को कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 खड़ी फसल को न काटा जाए। नंबर 4 किसानों के घरों को न लूटा जाए। नंबर 5 दुश्मन के इलाके में सिपाहियों के हाथ जो कुछ लगे उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। अब नंबर 2 है किस बात से वाज़ेह होता है कि शिवाजी महाराज की मजहबी हिकमत अमली रवादारी पर मबनी थी। तो इसका जवाब है शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दिया था कि जंगी मुहिम के दौरान मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाया जाए। कुरान पाक का कोई नुस्खा हाथ आ जाए तो इसे एहतराम के साथ किसी मुसलमान के हवाले कर दिया जाए। फतह किए हुए इलाके की मजहबी इबादत गाहों को दी जाने वाली सहूलतों को बरकरार रखा जाए। महाराज ने अपनी फौज में कई मुसलमानों को शामिल किया था। शिवाजी महाराज स्वराज के मुसलमानों को अपनी रियाया तस्लीम करते थे। मंदरजा बाला तमाम बातों से ये जाहिर होता है कि शिवाजी महाराज की मजहबी हिकमत अमली रवादारी पर मबनी थी। अब नंबर 3 देखेंगे। शिवाजी महाराज की फौज से मुताल्लिक हिकमत अमली वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा शिवाजी महाराज ने सिपाहियों को जागीर देने का तरीका खत्म करके उन्हें नकद रकम की शक्ल में वक्त पर तनख्वाह देने का इंतजाम किया। जंगी मुहिम में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाले सिपाहियों को एजाज व इकराम से नवाजा जाता था। लड़ाई में मर जाने वाले सिपाहियों के खानदान के गुजारे का और जख्मी सिपाहियों का ख्याल रखा जाता था। लड़ाई में कैद किए गए फौजियों से अच्छा सलूक किया जाता था। शिवाजी महाराज का नज़्म ज़ब्त बहुत सख्त था। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक लफ्ज़ में बताइए। यहाँ पर 4 जुमले दिए हुए हैं और इसका जवाब हमें सिर्फ एक लफ्ज़ में लिखना है। तो सबसे पहला है स्वराज में बहरी बेड़े का अहम अफसर, उसका नाम यहाँ लिखना होगा। तो इसका नाम है दौलत खान। नंबर 2 है शिवाजी महाराज पर नज़्म तख्लीक करने वाला तमिल शायर, तो इसका जवाब है सुब्रमण्यम भारती। नंबर 3 बुंदेलखंड में आज़ाद हुकूमत कायम करने वाला, इसका जवाब लिखना होगा छत्रसाल। और नंबर 4
पवाड़ों के जरिए शिवाजी महाराज के बारे में मालूमात देने वाला? तो इसका जवाब है महात्मा ज्योतिराव फुले। अब यहाँ पर एक सरगर्मी दी हुई है, उसमें 2 सवालात है। पहला सवाल है, मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद करने का कोई वाकया अपनी जमात में बयान कीजिए। इसका जवाब नहीं लिखना है आप लोगों को तहरीरी शक्ल में, बल्कि ये सिर्फ सरगर्मी है। अपनी क्लास में आप लोगों को बयान करना है कोई वाकया कि किसी वक्त अगर आपने किसी की मदद की हो, अपने दोस्त की मदद की हो किसी मुश्किल वक्त में, तो वाकया क्लास में बयान करना होगा। और जो दूसरा सवाल है, किसी शख्स के नाम से मंसूब गाँव और शहरों के नामों की फहरिस्त बनाइए। तो हमें पता है बहुत सारे गाँव और शहरों के नाम किसी शख्स के नाम से मंसूब होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अहमदनगर अहमद निज़ाम शाह के नाम पर है, औरंगाबाद औरंगज़ेब के नाम पर रखा हुआ है, शिवाजी नगर है, संभाजी नगर है, और इस तरह के और कई नाम हैं जो शख्स के नाम से मंसूब होते हैं। तो इसी तरह के गांव और शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप लोगों को ढूंढकर उसकी फहरिस्त बनानी है, और तो इसका जवाब आप लोगों को अपने आप लिखना होगा तहरीरी शक्ल में, क्योंकि ये सरगर्मी है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।